नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीर्थराज मचकुंड पर हुआ 3 धर्मों का सामूहिक विवाह सम्मेलन। 101 जोड़ों ने थामा एक दूजे का दामन। जिसने भी देखा व्यवस्थाओं को सराहा। लोग बोले वाकई अनिल अग्रवाल हैं चंबल अंचल की गरीब व असहाय कन्याओं के कलयुग के दानवीर राजा कर्ण। समाज सेवी अनिल अग्रवाल की ओर से आज रविवार को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर 101 असहाय गरीब और अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वर वधू ने एक दूसरे का दामन थामा। इस पूरे विवाह समारोह का पूरा खर्चा समाज सेवी अनिल अग्रवाल एवं उनके परिवार ने उठाया। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल अब तक करीब 450 गरीब कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। ये हर वर्ष सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। ये इनका 6वां सामूहिक विवाह समारोह है। विवाह समारोह में 10,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। उसके बावजूद भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। जिसने भी इस कार्यक्रम को देखा उसने अनिल अग्रवाल की सराहना की। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का संचालन लाडली जगमोहन सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में किया गया। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह विवाह लाडली जगमोहन सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में तीर्थराज मचकुंड पर आयोजित किया गया है, जिसमें 101 गरीब कन्याओं का विवाह धार्मिक पूर्ण रीति रिवाज से हंसी खुशी संपन्न हुआ। विवाह बंधन में बंधने वाली इन कन्याओं में 54 लड़की ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और 22 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता और भाई नहीं हैं। ये सभी बेहद गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख भाईचारे का गवाह बना तीर्थराज मचकुंड। विवाह समारोह में जिन 101 कन्याओं का विवाह किया गया है, उनमें से 74 हिंदू, 17 मुस्लिम तथा 10 सिख समाज से हैं। सभी का अलग अलग पंडाल में विधि विधान से शादी समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें जहां एक तरफ हिंदू जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जोड़ों ने कबूलनामा किया। वहीं सिख जोड़ों ने गुरबाणी के 7 फेरे लेकर एक दूजे का दामन थामा। आशीर्वाद समारोह में पहुंचे न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी। शादी समारोह के बाद सभी 101 कन्याओं का सामूहिक रूप से आशीर्वाद समारोह का आयोजन भी तीर्थराज मचकुंड पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। महंत कृष्णदास ने बताया कि आशीर्वाद समारोह में बांसवाड़ा के जिला जज अरुण अग्रवाल, धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, धौलपुर एसडीएम अनूप सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा न्यायिक अधिकारी डॉक्टर चेतना जयपुरिया, निर्भीक आनंद सहित अन्य न्यायिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद समाज सेवी अनिल अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी वैशाली अग्रवाल सहित अन्य परिजनों ने वर वधू को उनके नए घर के लिए हंसी खुशी विदा किया। साथ ही उनका जीवन भर हर परिस्थितियों में साथ देने का वचन दिया। सभी जोड़ों को दिया पर्याप्त दान दहेज। महंत कृष्णदास ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़ों को समाजसेवी अग्रवाल की ओर से पर्याप्त दान दहेज दिया गया, जिसमें कपड़े, गृहस्थी का जरूरी सामान शामिल है। वहीं सोने चांदी के आभूषण और मंगलसूत्र, सोने का नथ, सोने की कान के टॉक्स, सोने के बिछिया चांदी के सहित अन्य घरेलू सामान शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जोड़ी को करीब 3.5 लाख रुपए का सामान दहेज में दिया गया है। इसके अलावा लोगों ने कन्यादान किए हैं। कन्यादान के लिए जिले भर से उमड़े लोग। सामूहिक विवाह समारोह में कन्यादान करने के लिए पूरे धौलपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे, जिन्होंने सभी जोड़ों का कन्यादान किया। इस दौरान शहर के मशहूर डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल और रेणु अग्रवाल की ओर से सभी 101 जोड़ों को चिकित्सा से जुड़ा एक विशेष प्रकार का कार्ड दिया गया है, जिसके द्वारा सभी जोड़ों और उनके परिजनों को आजीवन डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल एवं डॉक्टर रेणु अग्रवाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि समाज सेवी अनिल अग्रवाल की तरफ से बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया गया है। हमने भी इनसे प्रेरणा लेकर एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसके तहत मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर रेणु अग्रवाल
सभी 101 जोड़ों को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देंगे। सभापति ने किया कन्याओं का श्रृंगार। 101 कन्याओं का परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में श्रृंगार किया गया। यहां नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने पहुंचकर कन्याओं का अपने हाथों से श्रृंगार किया। इसके अलावा शहर की अन्य महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने कन्याओं का श्रृंगार कर उन्हें दुल्हन बनाया। इसके बाद सभी दुल्हनें सामूहिक विवाह समारोह स्थल मचकुंड पहुंची। समाज सेवी अनिल अग्रवाल बोले, ये मैया की कृपा। इतने बड़े स्तर पर किए गए भव्य आयोजन को लेकर फास्ट ट्रैक ने समाज सेवी अनिल अग्रवाल से बातचीत की और कार्यक्रम के बारे में जाना, जिस पर समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य इतने बड़े स्तर पर कर सकूं। यह केला मैया की कृपा है। उनके आशीर्वाद से और आदेश से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। समारोह में विधि विधान पूर्वक केला माता की पूजा अर्चना भी की गई। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल मूलतः धौलपुर शहर के बजरिया मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जयपुर के निवासी हैं और सोने चांदी के कारोबारी हैं। अग्रवाल केला मैया के भक्त हैं। आपको कैसा लगता है? इतनी बहनों का प्यार, आशीर्वाद, उनकी दुआएं जब मेरे साथ है तो मैं थक कैसे जाऊंगा। कैसा रहा आयोजन, इसके बारे में क्या सोचते हैं? आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? धार्मिक और मार्मिक। जब बहन विदा होती हैं तो आंखों में तो आंसू होते हैं, लेकिन मन में संतुष्टि होती है कि मेरी निराश्रित बहनों का, जिन्हें दुनिया अनाथ कहती है, आज के बाद वो अनाथ नहीं रहेंगी। अनिल उनका भाई बनकर जीवन भर उस रिश्ते को निभाएगा। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको यही काम करना चाहिए? हमारे परिवार में भी पहले काफ़ी गरीबी रही है। मेरे पिता ने मुझे बताया, जो मैंने उनसे ही सीखा कि वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेद ना पढ़ोगे तो ईश्वर के नज़दीक जल्दी पहुँच जाओगे। अब तक अब इन 101 को मिला के कितनी बहनों की शादी करते हैं? ये हमारा 6वां आयोजन है। इसमें हम 350 कन्याओं का विवाह पहले कर चुके हैं। 101 कन्याओं का विवाह आज मचकुंड धाम तीर्थ स्थान पर है। इसके अंदर 17 जातियाँ हैं आज के आयोजन के अंदर। इसमें 74 बच्चियाँ हिंदू हैं, 17 बच्चियाँ मुस्लिम समाज की हैं, 10 बच्चियाँ सिख समाज की हैं। आपके मन में कोई विचार हो कि बड़े मंच पर कहूँगा तो फर्स्ट ट्रैक एक बड़ा मंच है, गाँव घर आपकी बात करते तो आपका कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत नज़दीक से जब जीवन को देखने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानव ही मानव का शोषण कर रहा है। आयोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि सब लोग बगैर दहेज की शादियाँ करना शुरू कर दें तो। सबकी कन्या हैं, सबके पुत्र हैं, सबके समाज हैं, आपस में एक दूसरे को मना लें तो ये जिस कारण से बेटी की माँ रात को सो नहीं पाती है कि मेरी बेटी के लिए दहेज की व्यवस्था कहाँ से होगी, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। इतना बड़ा भव्य आयोजन आप कहाँ से करते हैं? कैसा करते हैं? ईश्वर की व्यवस्था का खेल है सारा। अपने घर में कोई आयोजन नहीं करते हम। हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा आयोजन यही है जो आज हो रहा है। ऐसा हर वर्ष होता है। मैं तो बस यही कहूँगी, ये जो भव्य आयोजन है इससे भी ज़्यादा अधिक कन्याओं का विवाह हो, हर साल हो, ताकि जो निराश्रित कहते हैं हम लोग कि निराश्रित हैं, अनाथ हैं जो कन्याएं, ताकि उनका अनाथ शब्द उनके ऊपर से हट जाए। उनको एक नया संसार मिल रहा है। ये आज से उनके भाई भाभी माँ पिता उनको सब मिलेंगे। उनका एक नया संसार शुरू हो रहा है। जो अनाथ शब्द उनको चुभता था वो कभी नहीं चुभेगा। आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अपने बारे में क्या सोचती हैं? मैं तो अपने पति की इस अच्छे कार्य में हमेशा साथ हूँ और जीवन भर साथ रहूँगी कि हमेशा ही हमारे से, मेरे पति से क्या, मेरे बच्चों से भी हमेशा अच्छे काम कराएं। कुशवा समाज की राजनीतिक महापंचायत में उमड़े हजारों लोग। विधायक शोभा रानी कुशवा ने अपने समाज के राजनीतिक विरोधियों को ललकारा। बोली, कुशवा समाज 51% अपने साथ नहीं तो शांति से घर बैठ जाओ, वरना समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। धौलपुर कुशवा समाज की राजनीतिक जागृति महापंचायत आज रविवार को मेला ग्राउंड धौलपुर में हुई, जिसमें हजारों की संख्या में आए कुशवा समाज के महिला पुरुषों ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवा को 2023 के चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक शोभा रानी कुशवा ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ साथ समाज के हर घर का खुद का रोजगार पर जोर दिया और अपने समाज के विरोधियों पर हमला करते हुए उनको चैलेंज किया कि अगर कोई कुशवा समाज का व्यक्ति
धौलपुर जिले में कुशवाहा समाज का 51% समर्थन हासिल कर लेता है तो वे राजनीति छोड़ देंगी। साथ ही शोभा रानी कुशवाहा ने समाज के अपने राजनीतिक विरोधियों से कहा कि अगर कुशवाहा समाज का 51% समर्थन आप लोगों के साथ नहीं है तो शांति से घर बैठ जाओ और समाज का साथ दो, अन्यथा समाज आप लोगों को माफ नहीं करेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सबलगढ़ से कांग्रेसी विधायक बैजनाथ कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा महासभा धौलपुर, तुलसीराम कुशवाहा, प्रधान सैपऊ, रामदीन कुशवाहा, बसेड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि, महावीर कुशवाहा, लवकुश कुशवाहा, विकास समिति धौलपुर, भीकम कुशवाहा सरपंच, राम प्रकाश कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, नेमीचंद कुशवाहा, भंवर सिंह पूर्व प्रधान, रामलखन कुशवाहा सरपंच, चिंटू कुशवाहा पूर्व सरपंच, सियाराम कुशवाहा एवं भारी संख्या में कुशवाहा समाज के सरपंच एवं समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि महापंचायत में उम्मीद से ज्यादा संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने आगामी चुनाव में तन मन दम से अपना पूरा समर्थन देने का हाथ उठाकर वचन दिया। महापंचायत में दिखा वीएल कुशवाहा का क्रेज। यूं तो धौलपुर के पूर्व विधायक वीएल कुशवाहा हाल में जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर उनका क्रेज लगातार बना हुआ है। आज हुई महापंचायत में भले ही पूर्व विधायक वीएल कुशवाहा मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों में वीएल कुशवाहा के नाम का क्रेज देखा गया। विभिन्न वक्ताओं के भाषण के दौरान बीच बीच में मौजूद समाज के लोग वीएल कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वहीं युवाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर वीएल कुशवाहा के नारे लगाए। ऐसे में माना जा रहा है कि समाज में वीएल कुशवाहा का क्रेज अभी भी बरकरार है। इस दौरान मंच से पूर्व विधायक वीएल कुशवाहा पर बनाया गया एक लोकगीत भी सुनाया गया। अब आपके जाने पहचाने हुए भरोसेमंद आयुष्मान अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपेंडिक्स, पित्त की थैली में पथरी, शरीर में मवाद, गांठ, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशन व नन्हे मुन्ने बच्चों का इलाज निःशुल्क। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर। पैसों की नो टेंशन। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड, धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। धरना प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे 3 छात्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी के बाहर बुधवार से चल रहा गवर्नमेंट PG कॉलेज बाड़ी और कन्या कॉलेज बाड़ी के छात्र छात्राओं का धरना एवं विरोध प्रदर्शन आज रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। परिषद के पदाधिकारियों द्वारा छात्रों की मांगों पर लगातार प्रदर्शन के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए आज रविवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिषद के 3 छात्र आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और शासन एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। विद्यार्थी परिषद के गवर्नमेंट PG कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने बताया कि
विद्यार्थी परिषद द्वारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और कन्या कॉलेज की 11 मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन बुधवार से किया जा रहा है, जिसको लेकर कई प्रकार से शासन और प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आज से उनके नेतृत्व में 3 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, परिषद के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर और नीरज कंसाना शामिल हैं। कनक दंडवत से लेकर काली पट्टी और सद्बुद्धि का किया यज्ञ, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। बुधवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा गुरुवार को आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, शुक्रवार को कनक दंडवत कर शासन प्रशासन से मांगों को पूरा करने की मांग की और शनिवार को ईश्वर से स्मरण कर सद्बुद्धि यज्ञ किया, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। 11 मांगों को लेकर चल रहा है परिषद का विरोध। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की 4 दीवारी, बस स्टॉप, विज्ञान की लैब, विषय व्याख्याता लगवाने, छात्र संघ कार्यालय, पीजी कक्षाएं संचालित करने, कॉलेज की बिल्डिंग बढ़ाने, पीजी में विज्ञान विषय लाने के साथ गवर्नमेंट कन्या कॉलेज की बिल्डिंग बनवाने और विषय व्याख्याता लगवाने की मांग की जा रही है। परिषद के जिला विस्तारक ने की निंदा। परिषद के जिला विस्तारक अनिरुद्ध सिंह आज बाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध कर रहे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कॉलेज छात्राओं का हौसला बढ़ाया एवं शासन प्रशासन की निंदा की। मैं अभी तो मैं नया ही आया हूँ, यहाँ के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, पर लेके जैसे कि मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया है कि आज तक वो केवल खाली घोषणाएं करते हैं। यहाँ की राजस्थान की सरकार का पानी मुझे लगता है उनमें लग गया है। यहाँ की राजस्थान की सरकार है, ये भी केवल घोषणाएं करती है, यहाँ के सांसद साहब भी केवल घोषणाएं कर जाते हैं, परंतु अभी लेकिन उनसे भी हम मिलेंगे आने वाले दिनों में कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो यहाँ के लोगों का अपना मानते नहीं है, क्या कारण है, ऐसा लेके उनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं। सभी को पता है हम 8 फरवरी से लेकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगातार हमने तरह तरह से सरकार प्रशासन को चेताने की कोशिश की, लेकिन हमारी किसी भी मांग पर सुनाई नहीं की गई। अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसे लेकर के आज हमने हमारे साथियों ने एक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मैं बताना देना चाहता हूँ प्रशासन को, जिस तरीके से उनके बच्चे या भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो क्या उन्हें उचित लगता है? मैं बता देना चाहता हूं प्रशासन को, इन महाविद्यालयों में गरीब के छात्र पढ़ते हैं, ना कि अमीर के छात्र पढ़ते हैं। जब गरीबों के छात्र इन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, इन गरीब के बात करती हैं गरीब के हितों की, लेकिन इन महाविद्यालयों में ना तो किसी बस बच्चियों के जाने के लिए बस स्टैंड की सुविधा है, ना ही 4 दीवारी की सुविधा है, ना ही ऐसी लैब। वर्चस्व की लड़ाई में टाइगर ने पैंथर पर किया हमला, पैंथर की मौत। सरमथुरा उपखंड के झिरी गांव के पास रविवार सुबह एक नर पैंथर की मौत का मामला सामने आया है। संभवतः पैंथर की मौत वर्चस्व की लड़ाई को लेकर टाइगर द्वारा किए गए हमले में बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर वन कार्यालय सरमथुरा लेकर आए, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा पैंथर का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। वन विभाग के कार्यवाहक रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि टाइगर ट्रैकिंग टीम को गश्त के दौरान झिरी गांव के पास एक पैंथर का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने जाब्ता के मौके पर पहुंची, जहां देखने पर संभवतः प्रतीत हुआ कि टाइगर द्वारा पैंथर पर हमला किया गया है, जिससे पैंथर की मौत हुई है। वहीं पैंथर की मौत के बाद सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने वन कार्यालय पहुंचकर पैंथर की मौत के बारे में वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं वन विभाग के अधिकारी घटना की गहराई से जांच में जुट गए हैं। इस दौरान चिकित्सा योगेंद्र चौहान, रेंजर अमरपाल बीणा, वन रक्षक शिव कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार पैंथर की मौत के पीछे क्षेत्र में भ्रमण को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। सरमथुरा उपखंड के डांग इलाके में इन दिनों करीब 30 से 40 पैंथरों का मूवमेंट बना हुआ है। वहीं पिछले कुछ दिनों से करीब 4 टाइगर एवं 2 शावकों का मूवमेंट भी क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को लेकर टाइगर द्वारा पैंथर पर हमले के बाद मौत का यह पहला मामला है। एक पैंथर की सूचना मिली थी मरने की, तो वहाँ पर हम टीम लेकर मौके पर पहुँचे। मौके पर जाकर के वहाँ देखा गया तो टाइगर और पैंथर में जो आपस में झगड़ा हुआ है, तो टाइगर ने इसमें हमला कर दिया। टाइगर के हमले में उसकी जान भी चली गई।
दुष्कर्म पीड़िता ने समाज और प्रशासन से लगाई न्याय दिलवाने की गुहार। गुपचुप तरीके से शादी करने का लगाया आरोप। अजमेर की रहने वाली एक युवती ने धौलपुर निवासी एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने और इस दौरान 2 बार गर्भपात करा देने का मुकदमा अजमेर के कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया है। इसे लेकर गत 8 फरवरी को अजमेर पुलिस धौलपुर भी आई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। अब दुष्कर्म पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर समाज और प्रशासन से मामले में न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। साथ ही आरोप लगाया है कि आरोपी युवक गुपचुप तरीके से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जाकर शादी कर ली है। पीड़ित युवती का आरोप है कि गुरुद्वारा धौलपुर निवासी युवक अमित मिश्रा से उसकी 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद अमित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान वह 2 बार गर्भवती भी हो चुकी थी, जिस पर अमित के दबाव में उसने गर्भपात कराया। अब अमित मिश्रा 9 फरवरी को किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, जिस पर युवती की ओर से अजमेर के कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिस पर 8 फरवरी को अजमेर पुलिस आरोपी युवक को पकड़ने धौलपुर आई, लेकिन इस दौरान आरोपी युवक भाग गया। इस मामले को लेकर अब पीड़ित युवती की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आरोपी अमित और उसके परिजनों ने गुपचुप तरीके से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जाकर किसी दूसरी लड़की से अमित की शादी कर ली है। वीडियो में युवती ने समाज और प्रशासन से न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। अमित मिश्रा, धौलपुर गुरुद्वारा रोड, बजरंग कॉलोनी, पुष्पा हॉस्पिटल के पास में रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम सतीश कुमार जी मिश्रा है, माताजी का नाम मंजूलता मिश्रा है। अमित भीलवाड़ा अपने नाना नानी जी के पास रहता है। उसके मामा जी का नाम अजय तिवारी जी है। अमित 4 साल से शादी का झांसा देख के, शादी का बोल बोल के मेरे साथ मेरा यूज़ किया। उसने मेरा देह शोषण किया और इसी देह शोषण में 2 बार उसका बच्चा भी लग गया था मेरा। मैंने उसकी फैमिली को अपडेट किया तो उसकी फैमिली, उसकी मम्मी मंजूलता मिश्रा जी, उसकी बहन मोनिका मिश्रा ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे गालियाँ निकाल बोल के तुम्हारी जैसी लड़कियाँ तो पैसों के लिए करती हैं। अमित मिश्रा की 9 फरवरी को बाराबंकी यूपी में शादी कर ली इन लोगों ने। सामने वाली लड़की वालों को बोला कि हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, इसीलिए हम पूरी बारात नहीं लेके आए। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। वैसे ही जिस लड़के से शादी की उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसकी पूरी फैमिली को पता था मेरे अमित के बारे में, फिर भी इन लोगों ने अमित का साथ दिया। 8 फरवरी 2023 को अजमेर की पुलिस कृष्णगंज थाने वाले अमित को पकड़ने के लिए गए भी थे, पर अमित इतना शातिर था कि उसकी फैमिली ने उसे पीछे के दरवाजे से भगा दिया और अमित अपने दादाजी के घर मिश्रा मोहल्ला बच्चे गांव में वहाँ जाके छुप गया और 9 फरवरी को शादी के लिए निकल गया। अब पता नहीं वो अमित, उसकी सिस्टर मोनिका मिश्रा, उसके जीजाजी विवेक दीक्षित जी, उसके मामा जी अजय तिवारी जी, पता नहीं उसे कहाँ छुपा रखा है उसकी वाइफ के साथ। तो मैं कानून से, समाज से और सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी पकड़ के मेरी कार्रवाई की जाए और उसे सज़ा दिलाई जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। विजय बैसला पिछले 2 दिन से बाड़ी बसेड़ी के दौरे पर। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला पिछले 2 दिन से बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र के दौरे पर हैं। पिछले 2 दिन से वे अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर गुर्जर समाज और एमबीसी के लोगों की जानकारी ले रहे हैं और उनके लिए सरकार ने अब तक क्या किया, इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं। गुर्जरों के लोकप्रिय स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला शनिवार को कंचनपुर में बाड़ी विधानसभा के भाजपा आक्रोश यात्रा के प्रभारी प्रशांत परमार के आवास पर जाकर उनके पुत्र के निधन पर उनको सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे बिना आडंबर और तामझाम के पिछले 2 दिन से बसेड़ी और बाड़ी विधानसभा की यात्रा पर है। वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकारें, किसी ने भी गुर्जर समाज और
एमबीसी से जुड़ी जातियों के लिए धरातल पर कुछ भी नहीं किया। आज भी गांव का जीवन परेशानियों से भरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के साथ बिजली पानी जैसी सुविधाएं बेहाल हैं। गांव में स्कूल है तो टीचर नहीं है और बिजली पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। पिछले 75 वर्षों में किसी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरे इसको लेकर कोई प्रयास नहीं किया। विधानसभा चुनाव को लेकर दी चेतावनी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार या पार्टी गुर्जर और एमबीसी से जुड़ी जातियों की सोचेगी, समाज उसी का समर्थन करेगा। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ऐसे में वर्तमान सरकार को चेतावनी देते हुए सचिन पायलट को भी नसीहत दी कि वे समाज हित में कार्य करें। गुर्जर और एमबीसी के लोगों का 75 विधानसभा में प्रभाव। बैसला ने कहा कि गुर्जर और एमबीसी के लोगों का राजस्थान की 200 में से 75 विधानसभा में सीधा प्रभाव है। 37% सीटें एमबीसी के प्रभाव में आती हैं। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की। आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश बिहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। विधायक ने किया राजपूत भवन का शिलान्यास, समाज सेवा के लिए किया प्रेरित। वसेड़ी कस्बा स्थित बयाना मार्ग पर राजपूत सेवा भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बसेड़ी विधायक व SC आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा रहे। अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार रहे। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बाड़ी विधायक ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। समाज की एकता के बलबूते पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग राष्ट्र एवं समाज के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहे। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि समाज द्वारा राजपूत सेवा सदन का जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह मील का पत्थर साबित होगा। प्रधान प्रतिनिधि शंकर परमार, राजपूत समाज अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष गंभीर सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर सिंह परमार सहित समाज के अन्य वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के अंत में बसेड़ी समाज अध्यक्ष रविंदर सिंह परमार धौर ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर भगवान सिंह परमार, पपलू परमार, भानु प्रताप सिंह, रघुराज परमार, भरत सिकरवार सहित समाज के कई नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने की 11 लाख रुपए की घोषणा। कार्यक्रम के अंत में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा व बसेड़ी प्रधान प्रतिनिधि शंकर परमार द्वारा राजपूत सेवा भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। विकास अधिकारी ने किया भारली में मनरेगा कार्य का निरीक्षण। पंचायत समिति बसेड़ी के विकास अधिकारी उदयबी सिंह तोमर ने रविवार को ग्राम पंचायत भारली में कई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें उपस्थित रजिस्टर व मौके पर कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या की जांच की, जो सही पाई गई। इसके अलावा मौके पर चल रहे कार्य का बोर्ड नहीं होने पर उन्होंने स्वयं की उपस्थिति में बोर्ड को लगवाया तथा भविष्य में किसी भी कार्य के चलने पर
उसके बोर्ड को लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा चिरंजीवी योजना व पेंशन योजना का भी भौतिक सत्यापन किया गया तथा मजदूरों को दोनों ही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रितेश बंसल, ब्लॉक समन्वयक धर्मेंद्र सिंह, नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे। बसई नवाब में हरी गार्डन मैरिज होम का पागल बाबा ने किया उद्घाटन। बसई नवाब कस्बा में खीरागढ़ सड़क मार्ग पर आज रविवार को हरी गार्डन मैरिज होम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे ख्याति प्राप्त संत पागल बाबा के दर्शनों के लिए काफी संख्या में उनके शिष्य और भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में पहुंचे पागल बाबा ने हरी गार्डन बसई नवाब का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर और फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान हरी गार्डन के संचालक रामकिशोर शर्मा और हरिओम शर्मा ने संत पागल बाबा का फूल माला और साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरिओम शर्मा, समाजसेवी गोपाल शर्मा, दाऊजी गुदेनिया, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, रविशंकर शर्मा, हरिओम कुशवाहा, नरेंद्र शर्मा रमगढ़ा, व्यवस्थापक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, वीरन शर्मा, हरिओम त्यागी, रवि शर्मा, दीपक गुदेनिया सहित अन्य लोगों ने पागल बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ठेकेदार की मनमानी से आरसीसी सड़क का निर्माण आमजन के लिए बना मुसीबत। बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में ठेकेदार की मनमानी के चलते आरसीसी सड़क का निर्माण आमजन के लिए मुसीबत बन गया है। बाजार में बनाई जा रही आरसीसी सड़क निर्माण के साथ साथ सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण के लिए जगह चिन्हित किए जाने की मांग पर ठेकेदार की ओर से मनमानी पूर्वक बीच में ही काम को रोक दिया गया है। सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी ने बताया कि उनकी ओर से कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर मुख्य बाजार में हो रहे सीसी सड़क निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान संबंधित ठेकेदार की ओर से सड़क निर्माण के दौरान दोनों ओर नाले के लिए जगह चिन्हित नहीं की जा रही है। ऐसे में दूषित पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण संभव नहीं होने के चलते उन्होंने ठेकेदार से आरसीसी सड़क निर्माण के साथ साथ दोनों ओर नाले की जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया, जिसको लेकर ठेकेदार ने बीच में ही कार्य को रोक दिया है, जिससे हालात यह है कि मुख्य बाजार में आवागमन प्रभावित बना हुआ है, तो वहीं रास्ते में दूषित पानी का भराव होने से लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। चिंताजनक बात यह बनी हुई है कि आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व शैपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर काफी संख्या में पैदल यात्री और कावड़िए पहुंचेंगे। सोरों व गंगा जी आदि जगह से आने वाले कावड़ियों के लिए बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार से होकर एकमात्र रास्ता है। ऐसे में हो रहे जल भराव और मलबे के ढेर से रास्ता निकलना मुश्किल बना हुआ है। यदि आरसीसी सड़क का निर्माण ऐसे ही खिचड़ी पकता रहा तो श्रद्धालुओं के लिए ऐसे में रास्ता निकलना दूभर रहेगा। ठेकेदार की मनमानी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। साथ ही प्रशासन से शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग की जा रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वेद प्रकाश और बंटी सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत बसई नवाब, मीडिया के माध्यम से आमजन तथा प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि बसई नवाब में जो आरसीसी का मेन रोड पे जो काम चल रहा है मुख्य बाजार में, तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा है। पीडब्ल्यूडी रोड बनाए, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है ग्राम पंचायत को। यदि आपत्ति है तो बस इतनी सी है कि ये रोड डालने के साथ साथ नाले की भी जगह चिन्हित करें, क्योंकि आज ये रोड बना के चले जाएंगे तो कल नाले के लिए जगह कहाँ से आएगी। तो साथ में पहले नाले के लिए भी चिन्हित करें। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं।
वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने पर जताई खुशी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष व्यक्त कर मिठाई वितरित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता को उत्तम पद मिलना बहुत ही सुलभ है। इस बात की मिसाल आज हमारे बीच कार्य करने वाले कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाना है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, वसई नवाब मंडल प्रभारी विजय त्यागी, सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, वसेड़ी विस्तारक गजेंद्र सिंह, धौलपुर विस्तारक पवन चौधरी, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की बैठक में किया कार्यकारिणी का विस्तार। राजराजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी में आज रविवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जिलाध्यक्ष अंजनी पारासर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मूल्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करना था, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष अंजनी पारासर ने बैठक में उपस्थित सर्व समाज के वयोवृद्ध एवं युवा साथियों को संगठन की रीति नीति के बारे में अवगत कराया और बताया कि हमारे संगठन का मूल्य उद्देश्य सर्व समाज को जोड़कर एकता की ओर अग्रसर करना है, जिसको लेकर संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें बाड़ी शहर की 2 कार्यकारिणी बनाई गई। पहली नगर इकाई, जिसमें नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी शरद चौहान को सौंपी गई। नगर महामंत्री की जिम्मेदारी राजकुमार बैसांदार, धर्माचार्य प्रमुख की जिम्मेदारी हरिओम शर्मा को सौंपी गई। साथ ही युवा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें बाड़ी नगर के युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज शर्मा, युवा उपाध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, महामंत्री सेंकी अग्रवाल, संगठन मंत्री धीरज पाठक, गौ रक्षक प्रमुख करण यादव, सचिव अंकित राणा, कोषाध्यक्ष दीपक रावत, मीडिया प्रभारी अनुभव शर्मा, सह संगठन मंत्री धर्मेंद्र पोसवाल, सह मंत्री गीता माता विद्या मंदिर के संचालक यश पारासर को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का संगठन के जिलाध्यक्ष अंजनी पारासर के द्वारा सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार रोली चावल से टीका कर, साफा पहनाकर, फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध हरिविलास समाधिया, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राजकुमार पचौरी, अरुण कुमार नागर, राजेश समाधिया, धनंजय शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने माता रानी राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बाड़ी शहर की नगर इकाई का विस्तार किया है। इसमें नगर की 2 इकाई बनाई है, युवा इकाई और 40 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन की नगर इकाई बनाई है, जिसमें अलग अलग संगठन में जिम्मेदारियां बाड़ी के किड्स पैराडाइज स्कूल में हुआ विदाई समारोह आयोजित। बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के मुख्य आतिथ्य में किड्स पैराडाइज स्कूल में इस वर्ष के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को नर्सरी से अब तक की सारी खुशनुमा यादों के कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय में पहुंचे उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के जोरदार स्वागत व अभिनंदन से शुरू किया गया। सरस्वती पूजन के बाद 12वीं के छात्र और छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ जूनियर स्टूडेंट्स को कई खेल खिलाए और सीनियर विद्यार्थियों को रैंप वॉक भी कराई। साथ ही इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने भी रैंप वॉक किया, जिसमें पूरा स्कूल प्रांगण तालियों से गूंज उठा।
जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने तेवर का जलवा दिखाया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल ऋतु प्रताप देवकर और को मिस्टर फेयरवेल आदित्य बिंदल को चुना गया। 12वीं के विद्यार्थियों ने चटकारे लेकर अपने स्कूली अनुभव जैसे ही सुनने शुरू किए। अतिथिगण एवं अन्य अपनी स्कूली यादों में डूबे और डूबते चले गए। सीनियर स्टूडेंट्स ने स्कूल के प्रत्येक स्टाफ मेंबर को एक से बढ़कर एक शानदार उपहार दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने बच्चों के सभी प्रस्तुतियों को सराहा और अपने उद्बोधन में कहा कि स्कूली बच्चे देश का भविष्य हैं। टीचर्स की उपस्थिति और मार्गदर्शन में सबसे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विदाई समारोह जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को आपस में जीवन भर जोड़कर रखते हैं और समाज को जुड़े रहने की सीख देते हैं। उन्होंने बच्चों की सभी प्रस्तुतियों को एक से बढ़कर एक बताया। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी और स्कूल निदेशक सुनील मित्तल ने उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा को उनके विद्यालय के इस आमंत्रण को स्वीकारने पर अपना हार्दिक आभार प्रेषित कर उनको फोटोज और एक सुंदर कोलाज भेंट किया। प्रिंसिपल साहिल त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में जूनियर और सीनियर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा बड़ी मेहनत से कार्यक्रम को सफलता की आसमानी ऊंचाई पर पहुंचाते हुए बधाई देते हुए अपने अकादमिक जीवन में भी इसी प्रकार निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने आपस में लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहने के वायदे किए। इस मौके पर समस्त स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। आर्यन सोशल सोसाइटी व पशुपालक विभाग का मैत्री मैच आयोजित, सुरभि टीम ने जीत की हासिल। पशुपालन विभाग के मैत्री मैच का आयोजन किया गया। इस मैच से प्राप्त मैच फीस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गौवंशों के इलाज के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को 2 टीमों में विभाजित किया गया, जिसको कामधेनु और सुरभि नाम दिया गया। टॉस जीतकर कामधेनु टीम के कप्तान घनश्याम शर्मा ने बैटिंग करने का निर्णय लिया तथा टीम सुरभि के कप्तान योगेश पांडे ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें कामधेनु टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 73 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें कृष्ण कुमार ने 30 रन एवं आशीष बघेल ने 10 रन बनाकर 2 विकेट हासिल किए। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए सुरभि टीम ने 11 ओवर में 74 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल की, जिसमें रामबरन ने 24 रन बनाकर 2 विकेट हासिल किए। दिनेश से 12 रन, दुर्गेश ने 12 रन बनाकर 2 विकेट हासिल किए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड रामबरन चक, वेस्ट बॉलर दुर्गेश यादव, वेस्ट बैट्समैन कृष्ण कुमार रहे। इस मौके पर सतीश गुर्जर, दिनेश सिंह, नीरज त्यागी, राहुल गुर्जर, धर्मेंद्र, होमेश्वर कुशवाहा, आशीष बघेल आदि खिलाड़ी उपस्थित रहे। रक्तदान जागरूकता अभियान के पोस्टर का किया विमोचन। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की टीम ने जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र से मुलाकात कर रक्तदान जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे नेक और सराहनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला अध्यक्ष दिव्या सिंह बघेल ने बताया कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी छात्रों द्वारा संगठन बनाया गया है जो देश में चल रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता अभियान करवाते हैं। रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट, विक्रम सिंह बघेल, आकार्तिक सिंघल, संध्या सोलंकी, पूजा कुशवाहा, सुमन, सोनम, शिखा जोशी, नरेश, मनीष आदि उपस्थित रहे। बैंकों में वित्तीय साक्षरता सप्ताह कल से। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 13 से 17 जनवरी तक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित होगा, जिसका विषय सही वित्तीय बर्ताव करें, आपका बचाव है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 के समग्र रणनीति उद्देश्यों के अनुरूप है। यह एक अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बचत, आयोजना और बजट निर्माण एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं को विवेकपूर्ण उपयोग जैसे विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
साक्षरता सप्ताह का आयोजन हर वर्ष देश भर में बैंकों और जनता के बीच संपर्क बनाने और वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए किया जाता है। धौलपुर में भी सभी बैंकों में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन होगा। उधर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्घाटन समारोह 13 फरवरी को सुबह जयपुर में क्षेत्रीय निदेशक RBI रोहित P दास करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव LDM धौलपुर। साथियों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 13 तारीख से 17 फरवरी तक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को मना रहा है और जिसमें 13 तारीख को हमारे माननीय रीजनल डायरेक्टर साहब श्री रोहित दास जी इसका उद्घाटन दुर्गापुरा जयपुर में करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य है कि 2020 से लेके 25 तक हम डिजिटल सेवाएं कैसे करें, डिजिटल से कैसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कार्यकारिणी हुई गठित। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक गंज वसीड़ी स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अधिकारी जिला मंत्री गिरीश कुमार व बसेड़ी प्रखंड मंत्री रामनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें बसेड़ी प्रखंड संयोजक दयाशंकर, सह संयोजक सेवा व आयुष, नादनपुर खंड संयोजक निशदेव, सह संयोजक दीपक उर्फ गोविंदा व सचिन, बलोपासन प्रमुख बिट्टू, खिडौरा खंड संयोजक दिनेश को मनोनीत किया गया। RMSRU की वार्षिक सभा का हुआ आयोजन। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का वार्षिक सभा का आयोजन रविवार को दून पब्लिक स्कूल धौलपुर में किया गया, जिसमें जिले के 60 से अधिक दवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वार्षिक आम सभा में अतिथि के तौर पर RMSRU के स्टेट सचिव कॉमरेड जितेंद्र कुंभज और भरतपुर यूनिट के सचिव कॉमरेड निर्लेप मिश्रा रहे। मंच का संचालन पूर्व सचिव कॉमरेड रामनरेश यादव द्वारा किया गया। सचिव रामप्रकाश गोरैया द्वारा सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की गई एवं ट्रेजरर रिपोर्ट राजीव शर्मा द्वारा पेश की गई। इस सभा में सरकार की मजदूरी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। RMSRU की वार्षिक सभा में सर्वसम्मति से सत्येंद्र मुदगल को धौलपुर यूनिट का सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजकुमार पारासर, रोहित शर्मा एवं कोषाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा को चुना गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।